अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। मगरबी एशिया बहरान अमन के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार। मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी हमारी पहली तरजीह, वज़ीर आज़म मोदी। मगरबी एशिया बहरान का बातचीत के बगैर कोई हल नहीं हो सकता। भारत अमन के क़याम के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकता है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा। यूजी नीट का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनक्किद होगा। शिफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इम्तिहान अगले साल से कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट मोड में मुंतकिल हो जाएगा, मरकजी वज़ीर तालीम। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पीकर के इक़दाम को दुरुस्त साबित करने के लिए झूठ का सहारा ले रही हैं। कमेटियों की सरबराही का फैसला अच्छी तरह से कायम पार्लिमानी कन्वेंशनों के मुताबिक किया जाता है, सुनील शर्मा। बड़गाम और कुलगाम में दिलखराज सड़क हादसात, रोहनुमा 2 जवां साला मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, आबाई इलाकों में कोहराम। और बर्फ हटाने के बाद शाहराह मुकम्मल तौर पर काबिल आमद बन गई। श्रीनगर सोनमर्ग और गुमरी रोड पर 2 तरफा ट्रैफिक बहाल, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ अपनी बातचीत के दौरान कहा कि हिंदुस्तान मगरबी एशिया में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म मोदी और मोहम्मद बिन ज़ायद की मुलाकात वज़ीर आज़म के अपने 5 ममालिक के दौरे के पहले मरहले में खलीजी मुल्क पहुँचने के फ़ौरन बाद हुई, जिसमें 4 यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। मोदी ने मुत्तहिदा अरब इमारात के रहनुमा के साथ मुलाकात में अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि हमने यूएई पर हमलों की मजम्मत की। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने मजीद कहा कि जिस तरह मुत्तहिदा अरब इमारात को निशाना बनाया गया है वो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन जिस तरह मुत्तहिदा अरब इमारात ने मौजूदा सूरत हाल को तहम्मुल से निपटा है वो काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह मगरबी एशियाई तनाज़ा के असरात आलमी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। भारत मगरबी एशिया के अमन के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकता है की बात करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अरागची ने कहा कि ईरान से मुतल्लिक किसी भी चीज़ का कोई फौजी हल नहीं है। नई दिल्ली में ब्रिक्स इजलास में शिरकत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अरागची ने कहा कि ईरान से मुतल्लिक किसी भी चीज़ का कोई फौजी हल नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत मगरबी एशिया में अमन के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान आबनाई हुर्मुज़ से तमाम बहरी जहाज़ों को गुजरने में मदद के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाई हर्मुज की सूरत हाल अब बहुत पेचीदा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई दिल्ली में हैं, ने कहा कि मगरबी एशिया के बहरान पर बातचीत के जरिए हल के अलावा कोई हल नहीं हो सकता। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए 21 जून को यूजी नीट का दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करेगी और कहा कि यह इम्तिहान अगले साल से कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट मोड में मुंतकिल हो जाएगा, जिसका मकसद शिफाफियत को यकीनी बनाना है। प्रधान ने तलबा को यकीन दिलाया कि वो इम्तिहान में दोबारा बदउनवानी नहीं होने देंगे और कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह तलबा का मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि हमारी अवलीन तरजीह तलबा का मुस्तकबिल है और हुकूमत उनकी मेहनत और कोशिशों के तई हसास हैं। हम इस बार बददियानती नहीं होने देंगे। हुकूमत आपके साथ है। हमें कौम के मफाद में एक मुश्किल फैसला करना पड़ा, हम बहुत दुखी हैं। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने एतराफ़ किया कि सवालात गेस्ट पेपर की आड़ में निकले हैं। उन्होंने कहा कि तस्दीक का अमल 8 मई को शुरू हुआ और अगले 4 दिनों तक जारी रहा, इससे पहले कि मरकज़ ने 12 मई को इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यह अमल 8 मई की सुबह शुरू हुआ और 8, 9, 10 और 11 मई तक जारी रहा। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने इल्ज़ाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पीकर के इक़दाम को दुरुस्त साबित करने के लिए झूठ का सहारा ले रही हैं। उन्होंने हुक्मरान जमात को याद दिलाया कि कमेटियों की सरबराही का फैसला अच्छी तरह से कायम पार्लिमानी कन्वेंशनों के मुताबिक किया जाता है। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस दावे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कि पार्लियामेंट में 62.5% कमेटी की कुर्सियाँ हुक्मरान जमात को और 37.5% अपोजिशन को दी गई हैं। शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस साल 2024 में कमेटी के सरबराहों की तकर्री का हवाला दे रही थी, लेकिन स्पीकर को बचाने के लिए हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही थी। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।